आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से हर चीज़ का भगवाकरण कर देने पर उतारू हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें समय समय पर लोगों के सामने आती रही हैं। और सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ रडार पर रही है हुकूमत के और उनके मानने वाले अनुयायियों के, तो वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम है इसलिए विरोध करना है, और जामिया इस्लामिया में इस्लामिया है तो इसलिए विरोध करना है, जिसकी परिभाषा हर बार बताते हुए तमाम अंधभक्त नजर आते हैं। और इस बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूरी तरीके से भगवाकरण कर दिया गया है, जहां साफ शब्दों में यह बताया जा रहा है कि अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जहां इस्लामिक स्टडीज होती थी वहां सनातन धर्म की भी शिक्षा दी जाएगी, जहां छात्र छात्राओं को यह पढ़ाया जाएगा और दो मुस्लिम किताबों को हटा करके सनातन धर्म की पुस्तकों को उसमें शामिल किया जाएगा। जहां तमाम तस्वीरें सामने आई हैं तो सोशल मीडिया पर तमाम लोगों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं और एक ही शब्द कह रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आखिरकार भगवाकरण क्यों? अगर सनातन धर्म की शिक्षा दी ही जानी चाहिए थी तो पहले इसे सब्जेक्ट में इंक्लूड क्यों नहीं किया गया? हुकूमत के दौरान ही तमाम ये हथकंडे क्यों अपनाए जा रहे हैं? किस तरीके से लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है, पहले इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इस्लामिक स्टडीज विभाग में अब सनातन धर्म की शिक्षा भी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों को दी जाएगी। इस्लामिक स्टडी विभाग के चेयरमैन प्रोफेसर मोहम्मद इस्माइल ने वाइस चांसलर को लिखा पत्र में कहा गया है कि इस्लामिक स्टडी विभाग में एक नया कोर्स शुरू किया जा रहा है जिसका नाम कॉम्परेटिव रिलीजन है, जिसमें अब यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को सनातन धर्म भी पढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही इस्लामिक स्टडीज विभाग ने यूनिवर्सिटी से मौलाना मेदूदी की किताबों को कोर्स से हटा दिया था और अब सनातन धर्म को यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को पढ़ाया जाएगा। एएमयू के प्रवक्ता शफीक किदवई ने गुरुवार को कहा कि इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन ने प्रस्ताव रखा है कि अगले सत्र से तुलनात्मक अध्ययन पर एक कोर्स शुरू किया जाएगा। इस्लाम के साथ साथ सनातन धर्म और अन्य धर्मों के ग्रंथ पढ़ाए जाएंगे। इस्लामी अध्ययन विभाग के अध्ययन मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि इस्लामी अध्ययनों की तरफ से हम सनातन धर्म और अन्य धर्मों से संबंधित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की इच्छा रखते हैं। नए पाठ्यक्रम में वेद, पुराण, रामायण, गीता का पाठ होगा और सनातन धर्म से संबंधित अन्य ग्रंथ पाठ्यक्रम में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और अन्य धर्मों की शिक्षाएं भी होंगी। उन्होंने कहा कि विभाग 1948 से काम कर रहा है और 1000 से अधिक छात्र स्नातक और पीएचडी कार्यक्रमों में नामांकित हैं। ईरान, थाईलैंड, बांग्लादेश और अन्य मध्य एशियाई देशों के कम से कम 10 छात्र वहां शोध कर रहे हैं। विभाग में एक पुस्तकालय है जिसमें 70,000 से अधिक पुस्तकें हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क अधिकारी उमर पीरजादा ने जानकारी देते हुए बताया कि एएमयू के टिलॉजी डिपार्टमेंट पिछले 50 वर्षों से सभी वर्गों के धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है। अब उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडीज विभाग में भी सनातन धर्म के बारे में पोस्ट ग्रेजुएट छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की ख्वाहिश थी कि सभी धर्म के छात्र छात्राओं को एएमयू में तालीम हासिल हो। इन तमाम बातों को देखते हुए हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने के लिए डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन द्वारा ये निर्णय लिया गया है। जल्द ही एएमयू के इस्लामिक स्टडी डिपार्टमेंट में सनातन धर्म के बारे में भी छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि 22 दिसंबर 2020 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएमयू को मिली इंडिया बताया था। इस दौरान एएमयू के प्रोफेसरों ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की थी।
आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भारी तादाद में विदेशी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे विदेशी छात्र छात्राओं को भी अब सनातन धर्म पढ़ाना पड़ेगा। एएमयू से पीएचडी की छात्र कहकशा खान ने कहा कि मुझे अभी भी जानकारी मिली है कि इस्लामिक स्टडीज विभाग के चेयरपर्सन द्वारा सनातन धर्म को पढ़ाए जाने के संबंध में पत्र पीसी को लिखा गया है। एएमयू में पहले से ही सभी धर्मों के बारे में पढ़ाया जाता है। मैंने खुद सभी धर्मों की पढ़ाई की है। इस्लामिक स्टडीज विभाग के चेयरपर्सन पत्र लिखने के बाद क्या नया विवाद खड़ा करना चाह रहे हैं? आगे छात्र ने कहा कि चेयरपर्सन को इस बारे में जानकारी नहीं है कि एएमयू में सभी धर्म के छात्र छात्राओं को सभी भाषाओं में पढ़ाया जाता है। वहीं हिंदूवादी छात्र नेताओं का कहना है कि एएमयू का ये ऐतिहासिक कदम है जिससे कि देश व अन्य देश के छात्र छात्राओं को भी सनातन धर्म के बारे में जानकारी मिलेगी। हम लोग ये न्यू वाइस चांसलर के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, साथ ही उन चेयरपर्सन का भी जिन्होंने ये निर्णय लिया है। आपको बता दें कि एएमयू डिपार्टमेंट की इस हरकत की वजह से उत्तर प्रदेश के संभल में कल की जयंती कार्यक्रम में पहुंचे जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतींद्रानंद गिरी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर विवादास्पद बयान भी दे दिया है। महामंडलेश्वर यतींद्रानंद गिरी ने सरकार से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसी महापुरुष के नाम पर रखे जाने की मांग की है। यतींद्रानंद ने यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट द्वारा सनातन धर्म की पढ़ाई कराए जाने के फैसले का स्वागत भी किया है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतींद्रानंद गिरी बीते बुधवार को संभल में कलंकी जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो महामंडलेश्वर गिरी ने मीडिया को बताया कि सरकार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदले जाने की मांग की। महामंडलेश्वर यतींद्रानंद गिरी ने बयान देकर कहा कि एएमयू का नाम बदलकर किसी महापुरुष के नाम पर रख दिया जाना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय कोई भी हो उसमें धर्म संप्रदाय और पंच नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय में केवल शिक्षा प्रदान करने का कार्य ही होना चाहिए जिससे कि अच्छे और संस्कारी छात्र समाज को मिल सके। सर सैयद अहमद खान ने 1857 की क्रांति के बाद मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की ज़रूरतों को महसूस किए और स्कूल खोलने से शुरुआत की। इनके बाद 1877 में उन्होंने अलीगढ़ में मुहम्मा मंडल एंग्लो कॉलेज की स्थापना की, जो 24 मई 1920 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल दिया गया, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आती है, जहां तमाम छात्रों का ये कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहले से ही सभी धर्मों की शिक्षा दी जाती रही है। क्या वाइस चांसलर सरकार के इशारों पर या यूं कहें कि आरएसएस के इशारे पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भगवाकरण कर देना चाहते हैं, जिसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब यहाँ पर सभी धर्मों की शिक्षा दी जाती है, सनातन धर्म की नहीं। और जब सनातन धर्म का जिक्र करेंगे तो विवाद बढ़ेगा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट करने का सरकार और तमाम लोगों को एक नया बहाना मिल जाएगा, जिसकी तस्वीरें समय समय पर सामने आती रही हैं और एएमयू से आ रही हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।